हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 डिस्काउंट, जो छूट, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका लेक्चर नंबर 5 आज होने वाला है। तो क्या आप सब रेडी हैं? बताइए, बताएंगे कैसे हैं। और आज बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। ठीक है। अच्छे, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है। हम कैलकुलेशन वाले भी कराते हैं, इजी वाले भी कराते हैं ना, हर टाइप के करवाते हैं, जिससे आपको कोई भी, किसी भी तरह की आपकी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने ये, जो भाई ये पहली बार लेक्चर देख रहा है लेक्चर 5, तो उससे रिक्वेस्ट रहेगी पहले पिछले वाले लेक्चर देखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। उसको में पूरा बेस क्लियर किया गया है ना। थ्योरी थ्योरी जितना थ्योरी थी वो कंप्लीट की गई है, तो उसको अच्छा कनेक्ट कर पाएगा। तो चलिए, और परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरे चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है। तो प्ले लिस्ट बन गई, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो बताएं कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी विद अनुराग चैनल में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात की बातें बाद में करेंगे, है ना। कल कम क्वेश्चन हो पाए थे। ये क्वेश्चन रहा 51 नंबर क्वेश्चन। ये हमने कल आपको होमवर्क दिया था। एक बंदा नहीं है, एक बंदा भी जिसने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हो, ये उसने ट्राई भी किया हो। अभी तक जितने होमवर्क दिए हैं क्वेश्चन में या प्रैक्टिस के लिए, तो एक बंदा नहीं है, जो एक भी लोग नहीं है, एक स्टूडेंट भी नहीं है जिसने सीरियस, एक तरीके से बोल सकता हूँ कि कोई बंदा सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर, इसलिए तो सवाल सॉल्व कर नहीं भेज पा रहे हैं ना। जो मान लो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उसका एक सवाल आपको लगाने के लिए दे देता हूँ, बताइए आप वो नहीं लगा के देखते। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए बताना नहीं किसी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 है। त्योहारों के त्योहारों के मौसम के कारण, ये कौन सा भाई, त्योहारों के मौसम मौसम के कारण, है ना, एक निश्चित प्रतिशत छूट घोषित की जाती है ना। जैसे देख नहीं, अभी नया जनवरी आने वाला है, देखो 2 दिन बाद, है ना। तो छूट दी जाएंगी अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, जितनी भी सोशल वो है ना, परचेज करने वाले, उन सब पे छूट चलेगी ना, डिस्काउंट चलेगा, एकदम तबाही मचा देकर रख देंगे कि हम इतने परसेंट छूट, इसमें इतने परसेंट छूट, है ना। तो त्योहारों के कारण क्या होता है, छूट दी जाती है, निश्चित छूट की घोषणा की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे 10,927 में बेच देता है। बहुत होशियार है राजू, है ना। और 11.5 यानी 11.5% का लाभ कमाता है। बताइए कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया भी है। करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला है। सवाल बोला कि 11.5% की छूट लाभ होता है। 11.5% के फ्रैक्शन में क्या होगा बताओ, 23/2, डबल जीरो आ जाएगा ना, 23/200। ये क्या लाभ है, प्रॉफिट। यानी आपके सीपी, यानी प्रॉफिट लाभ किस बेस मान निकालते हैं, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। यदि आपका सीपी 200 है, ठीक, यदि आपका सीपी 200 है, तो आपने क्या किया है, इस 200 को बेचा कितने में, 23 बढ़ाकर, यानी कि आपको बेच दिया मैंने 223 का बेच दिया आपने। है बात समझ के नहीं, बताओ। आपने 223 का बेच दिया, ये आपका क्या है, ये आपका एसपी है। ठीक, ये आपका एसपी है। सवाल बोला क्या, देखो अंकित मूल्य कितना, 10,927। आपका बेचता कितना, यानी विक्रय मूल्य भी कितना है, 10,927। इसका कहने का मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं। यानी जितने में अंकित मूल्य है, जितने में अंकित मूल्य उतने में आपका बेच रहा है ना। क्या है, बेच रहा है। जितने में वस्तु खरीदता है उसी में बेच रहा है। क्लियर इतनी चीज़, तो आपका एमपी भी उतना हो जाएगा, है ना। आपका मार्केट प्राइस भी आपका कितना हो जाएगा, 223, क्योंकि जितने में जितने का अंकित मूल्य उतने में बेच रहा है वो, है ना।
तो वही पूछ रहा है कि अंकित मूल्य था, अब देखो खरीद के लाया था 200 रुपये में, 200 रुपये में खरीद के लाया था, उसे बढ़ा के कितना अंकित किया है, बढ़ा कितना अंकित किया है 223 का, है ना, 223 का बढ़ा किया, तो वही पूछ रहा है कि बढ़ाए कितना, वो बढ़ाए कितना, बस वही निकालना है। समझ पाए क्लियर बात। वही नहीं, सवाल में कितना छूट दी गई, देखिएगा यहाँ 23 बढ़ा के बेच रहा है, यानी 23 बढ़ा, देखना कोई वस्तु का जितना बढ़ा के बेचेंगे, कब बढ़, जितने देख मैं कई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यदि वस्तु अगर सीपी और यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है दोनों, तो जितना आप लाभ कमाएंगे उतना ही आप उसको छूट देंगे, ये उतना ही आप बढ़ा के मार्क करेंगे, जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उतना ही आप छूट दे रहे हैं, है ना, कहने का तात्पर्य यही है ना। 23 यहाँ लाभ कमा रहा था, यहाँ इस पर भी आप देख रहे हैं, सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, यहाँ भी 23 का पे कम पर आप कितना 23 आपने कम रुपए के वस्तु थी, कित पर 223 पर, डिस्काउंट निकाल रहे हैं ना, डिस्काउंट, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 23/223 इंटू 100, कितने परसेंट पहुँच जाएगा लगभग बताओ। कितना पहुँच जाएगा बताओ, लगभग कितना पहुँच जाएगा, देखो 2300 पहुँच जाएगा, 10 तो पहुँच जाएगा ना, 10 बार तो चला जाएगा ना, देखिएगा देखिए अगर मैं निकालता हूँ, देखिए अगर हम 223 का 10% निकालें, देखो 223 का 10%, 223 का मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 22.3 आएगा, यानी हल्का सा कम आएगा, यानी जो आंसर होगा 10 से हल्का सा ज़्यादा होगा ना, 10 से हल्का सा ज़्यादा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको 10.3%, ठीक है, 10.3% इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 52 पर चलेंगे। यहाँ से थोड़ा सा न्यू टाइप है, हल्का सा आपको नज़र आएगा नया टाइप है, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट टाइप है, बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यू टाइप, क्लियर। क्या बोल रहा है सवाल, देखते हैं। 750 रुपये की कोई चीज़ के टिन पर, है ना, 8% की छूट दी जा रही है। 1250 रुपये के बटर के टिन पर 20% की छूट दी जा रही है। टिन मतलब जानते हो, जैसे डालडा आता है, डालडा जानते हो नहीं, पहले हम जब पढ़ा करते थे, है ना, कक्षा 7-8 में टीचर पूछा करते थे कि बताओ ऐसा शब्द बताओ जिसका शुरू का अक्षर वही हो अब लास्ट का अक्षर वही हो, मतलब आगे से बोलें तो भी वही चीज़, पीछे से बोलें तो वही चीज़, है ना। अब सोचते रहते थे हम लोग बैठ के, अब उसे याद आ रहा है, क्या बोलते हैं, डालडा, हाँ डालडा, पीछे से बोलो तो भी डालडा, आगे से बोलो तो भी डालडा, ठीक है। तुमको टीन बोलते, उसमें डालता, वही बोल रहा है कि 750 रुपये का चीज़ की टीन आ रही है, वो में 8% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 1250 की टीन है बटर की, उसमें 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि हम चीज़ के 5 kg टिन और बटर के 3 kg टिन खरीदें तो प्रभावी छूट, ओवरऑल छूट कितनी होगी, ओवरऑल। क्या आप समझ पाए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन कौन समझ पाया बताओ। जिसने समझ लिया है उसको वो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करे। ये क्या है, डेविएशन है। यहाँ पे क्या लिख दे रहा है, हमें लिख रहा हूँ चीज़, ठीक, यहाँ पे लिख रहा हूँ बटर। ये कौन सा डेविएशन है ना, डेविएशन। देखें 750 रुपये का एक टीन का डिब्बा है, लेकिन 350 का एक डिब्बा है, लेने कितने टीन डिब्बे, 5 डिब्बे, 5 डिब्बे का मूल्य आ जाएगा, क्लियर। रेशियो ले रहा हूँ, 1250 का एक बटर का डिब्बा है, जिसको ले डिब्बा है यानी कि, और ले कितने रहे 3, ठीक, कितना आ गया। चीज़ पर कितने % डिस्काउंट दे रहा है, सवाल क्या बोला है, चीज़ पर डिस्काउंट दे रहा है 8% का, बटर पर 12% डिस्काउंट दे रहा है, तो कह ओवरऑल डिस्काउंट, ओवरऑल चीज़ प्लस बटर, है ना, चीज़ प्लस बटर, जहाँ बीच में प्लस आता है वहाँ पे क्या लगता है, डेविएशन मेथड। 1000 बार बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, अब नहीं बताऊँगा,
बहुत हो गया। ठीक है, जहाँ प्लस अगर बीच में दोनों दो संख्याओं के बीच गुणा आता है तो वहाँ क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, जहाँ बीच में दो संख्याओं के बीच, दो संख्या या तीन संख्याओं के बीच प्लस आता है तो वहाँ पे लगता है डेविएशन। ठीक, ये तो डेविएशन लगा दीजिए। तो ये तो वेटेड एवरेज। डेटा अगर इजी है तो वेटेड एवरेज, अगर डेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आप डेविएशन का यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से करेंगे। दोनों का रेशियो लेंगे, काटा पीटी मचा देंगे थोड़ी सी, है ना, 0 0 ख़त्म कर देंगे, है ना। 3 से काट दूँ, 3 से काट दूँगा 25 आ जाएगा, 25 से काटूँगा 5 बार, सभी कट जाएगा सब कट जाएगा बताइए। 5 से 5 खत्म, यानी कि सब कट गया है। 1:1, काटा पीटी मचा दी हमने, 1:1, यानी कि क्या है, बेस वैल्यू क्या आ गई वहाँ, 1:1। ठीक, बेस वैल्यू को हमेशा क्या लेते हैं, रेशियो ले लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन कम हो। देखो वेटेड एवरेज हो जाएगा 8%। किसका, चीज प्लस बटर निकाल लें, ओवरऑल 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 8 आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 12 का। एक चीज़ और मैंने बताया था पहले भी कि अगर बेस इक्वल हो तो जो वैल्यू आएगी दोनों का एवरेज आएगी। अगर दोनों का बेस इक्वल है तो जो वैल्यू आएगी दोनों का एवरेज, यानी 12 और 8 20, 20 का आधा 10% ओवरऑल आपका परसेंटेज, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, गलत हो गया का ऑप्शन। ऑप्शन तो ठीक है हमारे, ऑप्शन तो अच्छा सॉरी 20% डिस्काउंट है यहाँ। कितना है, 20% डिस्काउंट है, सॉरी मैंने 12 लिख दिया था, 20% डिस्काउंट है ना। तो जब दोनों बेस इक्वल हों तो दोनों संख्याओं का क्या आता है, एवरेज ले लेते हैं, यानी कि 20 8 28, 28 का आधा कितना, 14 डिस्काउंट, यानी ओवरऑल कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 14%। करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 8 + 20/2, ये इसका और इसका दोनों को जोड़ लेते हैं, मतलब आधा का आ जाता है, 14% का आपको डिस्काउंट ओवरऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 53 नंबर करेंगे, पढ़ते हैं। 1000 रुपये की कुकीज हैं, 1000 रुपये की कुकीज के एक बॉक्स पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है और 400 रुपये की चॉकलेट पर, नया साल आ रहा है देखो, तो चॉकलेट आने लगी है ना आपके लिए। कौन सी, डेयरी मिल्क वाली। 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बॉक्स खरीदें, इस पर कुल छूट कितनी होगी। फिर से वही डिवीजन, समझ ना, कुकीज लिख रहा हूँ मैं, देखना कुकीज है, एक दूसरे साइड क्या है, चॉकलेट है, चौको लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों क्या लेना, रेशियो ले लेना है। कितने का, 1000 रुपये की कुकीज है और 400 रुपये का आपका चॉकलेट सस्ती वाली। चॉकलेट कुकीज कितने डब्बे लेने हैं, 2, ठीक, और चॉकलेट के 3, दोनों का क्या लूँगा, रेशियो। फिर सवाल में क्या बोला है कि कुकीज पर कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, इस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाती है, और चॉकलेट में 8% डिस्काउंट दिया जाता है। तो कह रहा ओवरऑल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया, ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या है, डिवीजन। ये तो देखो ओवरऑल निकालना किसका, चॉकलेट प्लस कुकीज प्लस चॉकलेट का ओवरऑल। ठीक है, ये तो डेटा इजी कर लेंगे। बेस वैल्यू हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं सीधे सीधे, है ना। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 4 खत्म, 2 बचेगा, 2 से खत्म 5 खत्म, यानी कितना रेशियो आ जाएगा, 5:3। ठीक, 5:3। ठीक है, डेटा इजी ही, वेटेड एवरेज से कर लेंगे सीधा। 5 × 10 कितना, 50%, प्लस 8 × 3 = 24%। बेस वैल्यू 5 और 3 8%। ठीक है, 50 8 कितना, 50 और 24 कितना हो जाएगा, 74। 74/8 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 कितना, 8 से बताओ कितना कटेगा, 8 9 72, 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 3 = 24, यानी कितना, 9.3% का टोटल आपको प्रॉफिट लगभग कितना, ऑप्शन बी करेक्ट। इतना आपको डिस्काउंट ओवरऑल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात, आगे बढ़ जाएंगे। गलत तो नहीं काट दिया मैंने, आप
तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, वो सॉरी 3 नहीं आएगा, 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, 2 बचेगा कितना, 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 45 है ना, वही आ जाएगा, सॉरी 9.25% का ओवरऑल डिस्काउंट दिया जाएगा। यही आपका आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से नया टाइप आएगा। देखो जो डेविएशन के थे आप कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा हल्का सा फिर भी चेंज आएगा। आगे बढ़ेंगे, करते रहेंगे बहुत तेज़ी के साथ। यहाँ से अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए करिए, एक दुकानदार 24.5%, एक दुकानदार 24.5% की छूट देता है, देने के बाद 1510 रुपये की वस्तु को बेचता है। यानी कि छूट देने के बाद 24.5% छूट दे देगा, फिर आपको कितने में 1510 रुपये में चिपका देगा, जिसकी वजह से उसे 10% की हानि हो गई। जब उसने ज़्यादा छूट दे दी है ना, खुशी खुशी में ज़्यादा छूट दे दी है, तो 10% का लॉस हो गया। यदि उस वस्तु को बिना किसी छूट पर बेचे तो उसे होगा क्या, क्या होगा, कितना प्रॉफिट होगा ना, समझ रहे हैं? और क्वेश्चन समझते हैं ना, बात समझिएगा। देखा 24.5% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, 24.5% डिस्काउंट दे रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 24.5 यानी कि 48, 49 बटे 2 ना, 49 बटे 2, इसका मतलब 49, नीचे कितना जाएगा 200। डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट किसको बेस मानते हैं, एमपी को, मार्क प्राइस को बेस मान निकालते हैं, ये आपका एमपी हो जाएगा, ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। तो एक कोई वस्तु थी आपके 200 रुपये का, मार्क प्राइस 200 रुपये था, आपने 49 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी आपने कितने बेचा, 200 की वस्तु को 49 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी, तो वस्तु को बेचा कितने में, आप बोलेंगे 151 में। ये पर क्या एस पी 151 बेचा है, सवाल कह रहा है 151 में नहीं, 1510 में बेच दिया आपने। देखो 1510 में बेच दिया, कितने गुना, 10 गुना। देखो डायरेक्ट 10 गुना, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 10 आ गई। सवाल पूछा क्या है, हाँ 10% कुछ लॉस हो रहा है ना, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एमपी कितना हो जाएगा, एमपी मतलब मार्क प्राइस कितने हो जाएगा बताओ, क्या है मार्क प्राइस, 200 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। इसका भी 10 गुना, कितना 2000 रुपये हो गया, 2000 रुपये हो गया। अब क्या होता है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, यानी एमपी कितना आ गया आपका 2000 आ गया। अब आपको कितना सवाल बोला, 10% का लॉस हो जाता है। ठीक है, 10% लॉस का मतलब 1/10 लॉस किसको बेस मानते हैं, सीपी को बेस मानते हैं। यदि कोई वस्तु का आपका सीपी कितना 10 रुपये है, आपने बेचा 1 रुपये कम में बेचा, 1 रुपये लॉस में, आपने बेचा कितने में 9 में बेचा है ना, ये आपका एसपी हो गया। आपने बेचा कितने में, सवाल बोल रहा है 1510 में बेच दिया है ना, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1510/9। सीपी आप कितना, सीपी 10 है, यानी 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी कितना आ जाएगा आपका, सीपी 151 नहीं, 1510/9 गुणे 10, ये आपको क्या आ गया, सीपी आ गया। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया। अब आगे सवाल हम कितनी ईजी इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, देखते हैं। मैंने क्यों ये सब निकाला, इसका रीज़न क्या है, सवाल कह रहा था ना, यदि वस्तु को बिना डिस्काउंट के छूट के बेचा जाए, यानी कि जितना मार्क प्राइस है उतने पर ही बेची जाए, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो सीपी तो निकालना ही पड़ेगा ना, है ना, सीपी तो निकालना पड़ेगा। तो क्या इन चीज़ों को एक साथ कर दूँ, हटा दूँ थोड़ा सा, बात समझिएगा। इसलिए मैंने निकाला क्योंकि सवाल आगे सवाल क्या बोला था, यदि वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचे, है ना, छूट ना दे, मार्क प्राइस पर ही बेचे तो क्या होगा, छूट ना दे तो सीपी आपकी वस्तु कितनी है, आपकी सीपी कितना है, देखना रेशियो ले लेंगे दोनों का, है ना, दोनों का रेशियो ले लें, ये तो घटा लें। प्रॉफिट आपको क्या होता है, प्रॉफिट आपको होता है यदि आपने मार्क प्राइस कितना 2000 में बेच दिया, 2000 में बेच दिया, है ना, और 2000 आपने छापा था, आप छूट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस पर ही बेचेंगे, यानी आप 2000 पर बेचेंगे कितनी वस्तु को, सीपी कितना आपका
CP में इतना घटा देंगे, ये आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपको सॉल्व कर लेना है। गुणा करूँगा कितना, 18, 9 दूनी 18, 18,000 आ जाएगा। 18,000 में 18,000 पहुँच जाएगा, है ना। 9 दूनी 18 घटाओ, कौन ज़्यादा पहुँच जाएगा बताओ। प्रॉफिट होता है, लॉस हो रहा है, बताओ। छूट न दें तो वस्तु क्या होगा ना, लॉस यानी। कराइए कितना पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 9 दूनी 18, 18 पहुंच जाएगा। 18 में कराइए, घटाइए। तो ये जीरो भूल गए ना, थोड़ा जीरो यहाँ, ये 10 लगा था ना यहाँ 10, ठीक। 18,000 हो जाएगा। 18,000 में 15,000, 18,000 माइनस 15,000 100 कर दूँगा, कितना पहुँच जाएगा लगभग 18,000 2900 ना, 2900 पहुँच जाएगा। 2900 बटे 9 रुपये का, इतने रुपये का आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि कितने कराइए, भाग देंगे तो कितना पहुँच जाएगा लगभग 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार चला जाएगा 27, है ना। 2 बचे फिर 200 हो जाएगा, है ना। तो 9 दूनी 18 चला जाएगा, है ना। फिर 200 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 चला जाएगा, फिर 2 बचेगा 2 बटे 9, यानी कि 322 सही 2 बटे 9, 322 सही 2 बटे 9% आपको क्या हो जाएगा, यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। विवरण तो बेहतरीन क्वेश्चन था, यहाँ से कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। करेंगे 55 नंबर, यहाँ से नया टाइप है, इतना इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ से अगर सबसे ज़्यादा अगर अब बात हो कि डिस्काउंट में से सबसे ज़्यादा कहाँ से सवाल पूछे जाने के चांस हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है कि सवाल ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाने के 100% कॉन्सेप्ट, एक तरीके से बोला जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको कॉन्सेप्ट वाले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु आपकी CP होती है ना, CP है। आप उस पर जितना बढ़ा के अंकित करते हैं उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। M मतलब मार्क प्राइस, मार्कअप, है ना, मार्क प्राइस। जितना वस्तु को आप जितना मार्कअप करके, ये होता है आपका MP, ठीक। अब MP पर आप क्या देते हैं, मार्क प्राइस पर आप क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को बेचते हैं, यानी कि सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये वस्तु आपकी CP थी, आपने इतने में खरीदा था, बीच में ये बढ़ा के डिस्काउंट दे के आपने बेचा, तो वो ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ये आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट % होता है, ठीक है। मैंने आपकी एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कराई थी कि मार्क प्राइस और डिस्काउंट, बात समझना, मार्क प्राइस और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही फिर से सुन लीजिए, मार्क प्राइस और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही आपका प्रॉफिट % होता है। बात समझ पाए। मैंने आपका एक फॉर्मूला लिखा था, प्रॉफिट % क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस सक्सेसिव का फॉर्मूला यही तो होता है ना। ये फॉर्मूला होता है ना। अगर डेटा इजी होगा तो हम इससे सॉल्व कर लेंगे, है ना। और अगर 2-3 मेथड बताए थे मैंने, ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा, ये आपको ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। क्लियर इतनी चीज़। अब आप बढ़ेंगे सवाल पे। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर, बहुत ज़्यादा। पूरे डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा ये यहाँ से पूछे जाने के चांस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं क्या आप सभी? क्या आप सभी तैयार हैं, बताओ। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में आपको कितने लगभग 10 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 9 से 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ से सवाल पूछने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए लगभग 8 से 9-10 क्वेश्चन आपको कराएंगे इस कॉन्सेप्ट का। जो मैंने बता दिया कि जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना। और जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके 2-3-4 सवाल, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा देखिएगा। अगर आपका डेटा इजी होगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर डेटा थोड़ा सा परम तरीके से होता है ना, थोड़ा सा फंसाने वाला, तो क्या, वन ऑफ द रेशियो मेथड। क्लियर इतनी चीज़। देखिएगा, किसी मेज का अंकित मूल्य 3,000 रुपया है। क्या है, 3,000 रुपया, ठीक, समझ रहे हो। क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्या है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, उसे अंकित मूल्य पर
20% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि आपको क्या होगा ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य 3,000 रुपया है, आपने क्रय मूल्य से 25% अधिक, जो कि क्या है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। बात समझना, अंकित मूल्य से 25% अधिक है आपको क्या है 3,000 रुपये। ये क्या है MP अंकित प्राइस, अंकित मूल्य क्या है 3,000 रुपये ज़्यादा। ये इसका मतलब कहने क्या है, यही तो अपना आपका मार्क प्राइस है ना, यही आपका मार्क प्राइस है। आपने इस पर डिस्काउंट दिया कितने 20% डिस्काउंट दिया। मैं पहला सवाल है तो मैं लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। तो आपका ये आपका मार्क प्राइस हो गया, तो आपका प्रॉफिट परसेंट ये लाभ हानि कितना होगा ये आपको दिखाना है। ठीक, इनका और इनका दोनों का क्या क्या ले लेंगे बताओ, सक्सेसफुल ले लेंगे। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्कअप गुणे डिस्काउंट बटे 100। कितना देखो 25 में 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ से 4 बार चला जाएगा, 4 से 5 काटेंगे, यहाँ 5 से 5 खत्म, यानी कितना 0% आपको प्रॉफिट होगा, 0 होगा। यानी कि आपको नो लॉस नो प्रॉफिट है ना। 0% आया इसका मतलब न तो आपको कोई हानि होगी न ही आपको कोई लॉस होगा। समझ आई बात, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है 56 नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य CP क्रय मूल्य कितना 450 रुपये है, 450 रुपया। एक व्यापारी उस पर कितना 630 रुपये का अंकित मूल्य करता है, यानी कि 550 को सामान लाता है और बढ़ा के कितना अंकित करता है 630, यानी कि यही तो आपका क्या है मार्कअप है। यही आपका मार्कअप कितना बढ़ाया बोलो, डिस्काउंट निकालेंगे कितना बढ़ा दिया 450 से उसने 630 कर दिया, बढ़ाया कितना परसेंट 9 × 45 9 × 63, यानी 5 को 7 बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 2 बढ़ा दिया, किस पर 5 पर, यानी कितना आ जाएगा 40%। ये क्या आपका मार्कअप है, यही तो आपका क्या मार्कअप निकाल लिया हमने, ये आपका क्या मार्कअप, समझ गए। 40% आपका क्या मार्कअप है। M की वैल्यू कितनी आ गई 40%। फिर आगे क्या बोलता सवाल, डिस्काउंट दे देता अंकित मूल्य पर 12.5% का, D बराबर 12.5%, T बराबर 12.5%। देखो डेटा थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा समझ रहे हो कैसा है, टेढ़ा है। रेशियो ले लेंगे, रेशियो मेथड्स करेंगे। बताओ 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, 2/5 अभी निकाले थे। 12.5% की तो इतनी बार कर चुके हैं कि अब याद ही हो गई होगी। डिस्काउंट दिया मैंने माइनस, यानी कि जो मार्कअप होता है CPU के बेस मान निकाल नहीं, मार्कअप जो होता है CPU के बेस मानते हैं, यानी कि CP माइनस MP लिख रहा हूँ। CP माइनस MP का रेशियो क्या होता है 5 का सामान लाए थे आप 2 रुपये बढ़ा के अंकित किया, यानी कि आपने बढ़ा के अंकित किया 7 छापा। डिस्काउंट दे रहे हैं, ये डिस्काउंट निकालते किसको बेस मान के MP को बेस मान के है ना, MP के बेस मान के MP। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है SP है ना, यानी 8 का सामान था, आपने 8 में 1 डिस्काउंट दे दिया, आपने बेचा कितने में बोलेंगे आप सर 7 में, बस इससे ये ख़त्म हो जाएगा। CP SP आ जाएगा, CP रेशियो SP, यानी कि 40 रेशियो 749, यानी कि आप जब सामान कितने लाए थे 40 का, ये आपका ये पहला वाला क्या है ये अंकित मूल्य है, ये दूसरा वाला क्या है सेलिंग प्राइस है। ठीक, यानी कि 40 का सामान आपने 49 में बेचा है, कितना प्रॉफिट कमा लिया बताओ, कितना प्रॉफिट कमा लिया है 9 का प्रॉफिट कमा लिया, किस पर 40 पर। परसेंट पर निकालेंगे कितने परसेंट बताओ, 0 खत्म कर देंगे 25 नहीं 5 से काट दिया, 5 से 2 से काटेंगे 2 बचेगा, यानी 45 बटे 2%, 45/2% की का मतलब होता है 22.5% आपका ये हो गया प्रॉफिट, आपने कमाया 22.5%। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों कितने इजी तरीके से कर पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अगर जिसने नहीं किया समझ लो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि सवाल यहाँ से आने के बहुत चांस है। ठीक है,
जब किसी वस्तु को उसके चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है, चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है मतलब तो 25% का लाभ होता है। यदि चिन्हित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाती है तो आपका लाभ परसेंट क्या है। चिन्हित मूल्य मतलब क्या, चिन्हित मतलब बढ़ा रहे हैं, 25% का लाभ हो रहा है। चिन्हित मूल्य, यदि कोई वस्तु को आप चिन्हित मूल्य पर ही बेचेंगे, जितना आप बढ़ा रहे हैं वही आप, जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वही आपका मार्कअप है। समझ रहे बात को, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊँगा। मार्कअप कितना आपका 25%, इतना है। डिस्काउंट कितना आपका बताओ, 9.6% का है ना। वो फॉर्मूला कर लेंगे। प्रॉफिट कितना होगा बताओ, प्रॉफिट डायरेक्ट लिखूँगा मैं, 25 माइनस 9.5 9.5 माइनस 25 गुणे 9.6/100। ठीक, क्लियर। यहाँ कितना हो जाएगा, 25 में 9 चला, 25 में 9.6 चला जाएगा, 25 में 10 चला जाएगा तो 15 बचा, 15.4 है ना, 15.4 यहाँ बचेगा, माइनस देखना, 25 चौको 100 है ना, और 24 चौको 96, 2.4। तो देखना कितना यहाँ आ गया, यहाँ है 15.5 और यहाँ कितना था 2.4 पर माइनस का, माइनस घटा देंगे कितना बचेगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 13, 15 में 2 चलेंगे, 13%। 13% आपका ओवरऑल क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्या है, एक सवाल दे दें होमवर्क में, बताओ। मेंस में है, देख रहे हो सीजीएल मेंस 2023 में देख रहे हो दोस्तों, बताओ क्या है, एक सवाल आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताओ। ये सवाल आपको मेंस वाला करना है, इजी बहुत है, बहुत ज़्यादा इजी है। अब क्या चाहिए बताइए, बताओ। सब कुछ तो आपके पास है, ये आपको क्या करना है, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो सीरियस स्टूडेंट हो, कमेंट बॉक्स में अपना इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर आपको छाप के दिखाए। मैं आपके कमेंट सारे चेक करूँगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाएंगे 59 नंबर पर। ये देखो CHSL Tier 1 2022 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ज़्यादा पूछने जाने के यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। 59 नंबर करेंगे बताओ, करेंगे दोस्तों। इजी है ना, इजी के बिल्कुल। देखिए अब इस बार क्या बोला, पजामे का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है, क्रय मूल्य का 4 गुना है, क्रय मूल्य का 4 गुना यानी कि अंकित मूल्य जो है पजामे CP का 4 गुना है, यानी कि CP रेशियो, देखना समझाया था अच्छे से। अंकित मूल्य किसका, CP का 4 गुना, CP का 4 गुना, यानी कि इनका रेशियो क्या आ जाएगा। अगर मैं रेशियो लूँ, बताओ कितना रेशियो आएगा, MP/CP आ जाएगा 4:1। यानी आपने वस्तु 1 के खरीद के लाए थे, आपने 4 बढ़ा के अंकित कर दिया, यानी कितना बढ़ाया, मार्कअप कितना किया, बोलो कितना मार्कअप किया, 3 बढ़ा दिया, किस पर, 1 पर। ओवरऑल कितना परसेंट आपने, 300% आपने मार्कअप कर दिया, यानी M की वैल्यू कितनी हो गई, 300%। इतनी चीज़ समझ जाएंगे ना, इजी है। M की वैल्यू कितनी आ गई, M की 300%, M बराबर आ गया 300%। प्रॉफिट दिया सवाल में, इस बार डिस्काउंट पूछ रहा है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना। फॉर्मूला क्या होता है अपना, प्रॉफिट परसेंट, इक्वल टू M-D मल्टीप्लाई माइनस MD माइनस 100। ये होता है सवाल, क्लियर इतनी चीज़। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया आप सवाल में, 64%, क्लियर। M की वैल्यू 300%, माइनस D की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे M कितना है, 300 गुणे D की वैल्यू D है, ये दोनों जीरो खत्म कर देंगे, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, 300 माइनस D है, माइनस का 3D आ जाएगा, माइनस का कितना था, माइनस 4D हो जाएगा, बराबर 64। D की वैल्यू निकालें, D को इधर भेज दीजिए, 64 इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा बताओ, आएगा 4D बराबर कितना, 336 घटा देंगे तो लगभग 236 आएगा, यानी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 236
36/4 काटेंगे, 5 को 20, 9 को 36, 59%, यानी कि डिस्काउंट कितना होगा आपका? 59% का आपको डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ जाएंगे, है ना, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की उसने, अब इस बार बीच की वैल्यू पूछ ली थी, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो हम कितनी जल्दी 60 नंबर पे आ गए ना, 50, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर के लिए आधा, 10 क्वेश्चन किए आधे घंटे में। देखिए 60 नंबर क्या बोला है, एक दुकानदार एक वस्तु को 22,500 रुपये में खरीदता है, खरीदा यानी सीपी है, क्रय मूल्य है, उसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 80% का लाभ होता है, यानी लाभ कितना होता है? 80% का लाभ होता है। इसके साथ वह ग्राहक को 15% छूट देता है ना। तो दुकानदार के वास्तविक लाभ कितना था आपको वो बताना, बात समझना। प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है आपको? 80%, है ना। देना कोई वस्तु सीपी है, आपने इतना 80% मार्कअप किया, 80% मार्कअप किया है, आपका एमपी आ गया, ठीक। फिर आपने इस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद आपने एसपी पर भेज दिया, तो ओवरऑल वगैरह ओवरऑल आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक। ओवरऑल वास्तविक वाला प्रॉफिट बताना है। 80% प्रॉफिट वो था ना, वो तो आप जितना बढ़ाया था आपने, है ना, बढ़ाया था ना अंकित को। क्लियर इतनी चीज़, यानी कि प्रॉफिट कैसे आएगा? डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है एम माइनस डी, एम गुणे डी बटे 100, ठीक। अब 80 में 15 चला जाएगा, कितना बचेगा? 65, है ना। 65% बचेगा, माइनस 0 से 0 खत्म कर दें, 2 से 4 से ये खत्म कर देता हूँ, नहीं सीधा सीधा अच्छा रहेगा, देखना कैसे। 5 से काट दूँ, नहीं ठीक है, ऐसा नहीं। 15 अट्ठे, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120, 120 में 10 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा? 12%, यानी कि घटा देंगे कितना हो जाएगा? लगभग 53%, यानी कि 53% का ओवरऑल आपको क्या होगा? वास्तविक लाभ आपका 53% होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, देख रहे हो। 61 नंबर करेंगे। सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर वस्तु को चिन्हित करती है, ये क्या है आपका? मार्कअप है, क्लियर। 40% का छूट देता है, डिस्काउंट कितना है? 40% का। नुकसान परसेंट बताना, नुकसान परसेंट क्या होगा आपका? नुकसान बताओ, इजी है, क्या निकालेंगे? नुकसान परसेंट क्या हो जाएगा बताओ? 36 माइनस 40 माइनस 36 गुणे 40/100। इस बार क्या लॉस हो रहा? सवाल कह रहा है नुकसान निकालना, काट देंगे। 36 में 40, ये भी माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4, माइनस 0 0 खत्म कर देंगे, और काटूँ 9 को 6 चौको 24, है ना, आ जाएगा। 2 14 4 3 12, 12 से 14 पॉइंट, यानी कितना? 14 ये 4 ये कितना? 18.8% का, 18.4%, 18.4% का आपको क्या होगा? ये लॉस परसेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, आपका बिना टाइम लॉस किए बहुत जल्दी जल्दी सवाल निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखिए एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, यानी कि किसकी? एम की वैल्यू है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 48% का डिस्काउंट देता है, डी की वैल्यू है, तो उसकी हानि बतानी है। 80 माइनस 48 माइनस 80 गुणे 48/100, ये आपका क्या? लॉस आ जाएगा, या प्रॉफिट जो भी आएगा सामने आ जाएगा। माइनस में वैल्यू आती है तो आपका लॉस होता है, प्लस की वैल्यू आती है तो आपको प्रॉफिट होता है। बताओ 80 में 48 चला जाएगा तो बचेगा 52, है ना, 52 सॉरी 32 बचेगा, सॉरी 32, है ना, याद हो जाएगा। 32 माइनस खत्म 8 से करा देता हूँ ना, 8 64, 8 64 कितना हो जाएगा? 64 बचेगा, 64 के 4 आ जाएगा, है ना। 8 6 48, 48 6 54, घटा देंगे, मैंने माइनस की वैल्यू आएगी, इसका मतलब लॉस आएगा, कितना आ जाएगा? 32 54 घटाइए, कितना पहुँच जाएगा? लगभग 32 54
कितना पहुँचेगा, लगभग 6, नहीं देखिए घटाइए, 6 बचेगा यहाँ, ठीक है, 6 यहाँ बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 में 3 गए 0, और ये आपको हो जाएगा लगभग नहीं 3, सॉरी 3 बचेगा, 3 में 1 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में 2, 21.6%, 21.6% का आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ क्या दिया भाई, 2-3% दिया, नहीं ऑप्शन थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक करता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। यहाँ 30% करिए, यहाँ 20% करिए, वैसे आएगा तो 21%, तो 21.6%, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में मिस्टेक थे, इजी है, ठीक है, इजी कर पाएंगे ना। 32 बचेगा, यहाँ 32 बचेगा, 8 देख लें, चेक कर लें, 8 8 64 बचेगा 6 ऑप्शन, 8 चौको 32, नहीं सॉरी ऑप्शन ठीक था मुझे लग रहा, यहाँ हमने गलती कर दी है ना। 8 64 के 4 आएगा, बचेगा 6 कैरी है ना। 8 चौको 32 और 6 कितना होता है, 38 है, 38 बचेगा है ना, 38% बचेगा, 38.6 थी यहाँ पे ऑप्शन, 38.6, ठीक है। तो 38 में घटाएंगे कितना बचेगा, 32 में 6 बचेगा है ना, 6 यानी कि 5.4%, लगभग 5.4% का आपको लॉस हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 5.4%, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, 63 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला 63 नंबर, क्या बोला 63 नंबर, मिस्टेक क्यों, नहीं 6 आएगा ना, 6 आएगा, ठीक है, ठीक। 64 यहाँ भी 4 आएगा, आगे बढ़ जाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन करें। क्या बोला 63 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, एम की वैल्यू हो, ठीक है। 22.5% का डिस्काउंट दिया जाता है, लाभ हानि बतानी है। अब 22.5% का अगर तुम निकालोगे ना, वैसे फॉर्मूले से तुम्हारी बुद्धि टाइट हो जाएगी ना, तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, 2/9 आ जाएगी। 35% की वैल्यू है ना, 5 से 35, 7/20 प्लस की बढ़ा रहे हैं, ये डिस्काउंट माइनस कर रही है, तो यानी कि देखो जो बढ़ाते हैं वैल्यू तो सीपी को बेस मानते हैं, और जब छूट निकालते हैं एमपी को बेस मानते हैं, ठीक। एमपी को यानी कि सीपी को आपने जैसे ही बढ़ाया तो आपका बन गया एमपी, यानी 20 को आपने बढ़ा दिया 7 तो बन गया आपका 27 एमपी। फिर क्या होता है, एमपी को आपने जैसे क्या, एमपी में आपने यानी मार्क प्राइस में आपने जैसे ही 2 घटाया आ जाता है सेलिंग प्राइस, आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस कितना, 9 में आपने 2 घटा के बेचा, यानी कि 7 के बेच दिया, ये आपका ठीक क्लियर है जी। एमपी से एमपी खत्म, कितना आ जाएगा, सीपी रेशियो एसपी, ठीक। कट तो कुछ रहा है, कट 9 3 27 कट जाएगा, 9 कम 9 3 27 3 बार चला जाएगा, आप नहीं कट रहा है, यानी 20 रेशियो 7 21 है ना, 20 रेशियो 21, यानी आपने कोई वस्तु खरीदी थी 20 रुपये की, बेची आपने 21 रुपये की, कितना प्रॉफिट बताओ, एक का प्रॉफिट किस पर, 20 पर है ना, एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 20 पर, कितने परसेंट, लगभग 5%, ओवरऑल 20-25 5% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गेन 5%। आगे बढ़ जाएंगे, देख रहे दोस्तों कहते क्या मस्त क्वेश्चन था, 1 नंबर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे। क्या बोल रहा क्वेश्चन, एक मेज का क्रय मूल्य 2250 रुपये है, अंकित मूल्य से देखना, अंकित जो क्रय मूल्य 2250 रुपये है, जो अंकित मूल्य से 25% कम है, कौन, सीपी 25% से कम है, यानी कि आपने 25% बढ़ा के मार्क किया है ना, ये तो आपको मार्क प्राइस हो गया, यानी कि जो
सीपी जो है अगर अंकित मूल्य से 25% कम है, यानी कि आपने अंकित मूल्य को अपने 25% आपने बढ़ा के किया है सीपी से। क्लियर इतनी चीज़? थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये आपका एम की वैल्यू है। अंकित मूल्य पर आपने 18% डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और इजी डाटा आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए। देखो कैसे कर सकते हैं, 25% -18 -25/25 × 18/100 ऐसे कर लीजिए, है ना। 25 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 18 5 7 -25 चौको 100, 2 काट दूँगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। 9 10 9 से 2 का गुणा करा, 9 से 2 का भाग दूंगा 4.5%, घटा देंगे कितना आ जाएगा, लगभग ये तो गलत हो जाएगा मुझे लग रहा है ना। लाभ हानि निकाल लें, 2% कितना आ जाएगा, लगभग 18%। ठीक तो जा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक जा रहे हैं ना। 18% डिस्काउंट, छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि निकालना आपको। यदि अंकित मूल्य डिस्काउंट कम, अच्छा अंकित मूल्य से कम है, अंकित मूल्य फिर भी ठीक है। देखिए अच्छा कम किया, ठीक है कम किया ना, देखो ऐसा नहीं, रेशियो कर लेंगे, ठीक कम किया ना उसने, 25% डिस्काउंट कम किया गया, यानी कि 1/4। यहाँ पे MP क्या है, MP 4 है, यहाँ पे उल्टा कर दिया ना उसने, MP 4 है, आपने इतना आपने कम किया CP से। 18% फ्रैक्शन वैल्यू 9/50 आ जाएगा, डिस्काउंट दिया, यानी कि MP यानी MP जो 4 है आपका, और आप में 4 है, जो MP 4 है यानी मार्केट प्राइस 4 है, तो एक कम आपका CP है ना। CP और MP का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, CP MP का 4 अगर CP है, 4 अगर MP है आपका, तो एक कम 3 आपका क्या है, CP हो जाएगा। बात समझ पाएगा नहीं, देखिए 4 अगर आपका MP है, यानी कि CP रेशियो MP होगा, MP 4 है तो एक कम क्या है आपका, CP है। क्लियर इतनी चीज़? डिस्काउंट किस पर देते हैं, MP पर। MP आपका अगर कितना है, 50 है, आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट देने के बाद क्या करते हैं, बेचते हैं। 50 में आपने 9 का डिस्काउंट दिया है, तो आपने बेचा कितने में, 41 में। थोड़ा सा काटा पीटी मचा सकते हैं, है ना, 2 से काटते हैं, यहाँ बचेगा 25, 25 3 75, MP से MP खत्म, CP रेशियो SP। 25 3 75 की वस्तु का आपने क्या किया, 75 की वस्तु का आपने 81 दूनी 82, नहीं सॉरी 41 दूनी 82, 82 बेचा आपने, यानी कि 75 की वैल्यू को आपने, 75 की वस्तु को 82 बेचा, कितना बढ़ा दिया है, 7 बढ़ा दिया, किस पर, 75 पर, कुल 100, 25 3 75, 25 चौको 7 चौको 28, 28/3 बराबर लगभग कितना आ जाएगा, 9 3 27, 9.33% प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 9.33% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन 64 से। देख रहे हो कितने स्पीड से जा रहे हैं, 65 नंबर पहुंच गए हैं, उड़ते हुए चले जा रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट बदलने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो हर तरह से आपको कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, करिए 65 नंबर। 65 नंबर क्या बोला है, कह रहा है एक खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी से 60 पेंसिल के अंकित मूल्य पर 75 पेंसिल खरीदता है। पास समझना, घुमाने की कोशिश कर रहा है, अपनी फुल कोशिश कर रहा है, देखना पीछा, बात समझना। 60 पेंसिल के अंकित मूल्य, यानी कि 60 वस्तुओं की अंकित मूल्य के बराबर क्या करता है, 75 पेंसिल खरीदता है, यानी कि CP, यानी 75 पेंसिल के बराबर आपका CP है। यहाँ से CP और MP होगा, CP और MP का रेशियो आ जाएगा, 15 से काट लूँ, है ना, 15 चौको 60, 15 पर 75, यानी कि CP और MP का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, 4:5। ठीक, क्लियर। कितना उसे बढ़ा दिया, लगभग कितने % बढ़ा दिया,
आपने 4 की वस्तु को 5 बढ़ा के अंकित किया है, 1 बढ़ा दिया किस पर, 4 पर, 1 बढ़ाया 4 पर, यानी कि 1/4 का मतलब 25%। इसकी मतलब क्या, मार्कअप आपने कितना किया, 25% मार्कअप किया है। 25% का आपने मार्कअप किया पेंसिल पर और 6% की डिस्काउंट छूट दे दी आपने। लाभ कितना कमाया होगा, डायरेक्ट इजी डेटा फॉर्मूलेज कर सकते हैं ना। एम पी से प्रॉफिट क्या निकालेगा, प्रॉफिट एम माइनस डी माइनस एम इंटू डी बटे 100। 25 चौको 100, 3 2 यानी कि 1.5 यहाँ आ जाएगा और इसमें घटाएंगे कितना, 19 में 1.5 और घटा देंगे कितना, 17.5। 17.5% का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, बहुत फास्ट तरीके से करना है, समझ तो आ रहा हो ना दोस्तों, क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। करते हैं 66 नंबर। क्या बोला 66 नंबर, देखिए यहाँ एक्स दिया नहीं है तो बाई ऑप्शन सोचेंगे, बाई ऑप्शन करने के देखना करते हैं। एक वस्तु लागत मूल्य से x% अधिक है, x% अधिक है, अंकित मूल्य पर 2/3 x की छूट दी जाती है यदि यदि लाभ लागत मूल्य का 4% है, समझना, लाभ प्रॉफिट लागत मूल्य का CP का 4% है, तो x का मान जो है 25 से 50 के बीच में, यानी x के 50% का मान निकालना है। यानी 50% का मतलब क्या होता है, x की जो वैल्यू होगी उसका 50% निकालना है, यानी कि x की जो 50% आंसर ही होगा, जो भी x की वैल्यू होगी आएगी उसका क्या है 50% हमारा क्या होगा आंसर होगा। 50% मतलब होता है आधा। ये ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, बाई ऑप्शन निपटाने की कोशिश करते हैं। कैसे, बाई ऑप्शन। मैं चीज़ समझा दूँ, थोड़ा सा ड्रा कर दूँ। CP आपका ये था, आपने बढ़ा के किया x%, आपका आ गया MP मार्केट प्राइस, इस पर आपने डिस्काउंट दिया कितने का, 2/3 इंटू x का आपने कह दिया छूट दी, तब आपने सामान वस्तु को बेचा है, तो ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपको निकालना। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 4% का, सवाल में दिया है 4% प्रॉफिट हो रहा है, 4% प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है, देखो कई तरीके होते करने के। देखिए बाई ऑप्शन देखना, सवाल x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। सवाल में कह रहा है x की वैल्यू जो है क्या है 50% है, यानी कि x का आधा, ये आधा लिखें, x का आधा, x का आधा, x का आधा, ठीक है ना। यदि मैं 4% प्रॉफिट मुझे निकालना है ना, यदि मैं वैल्यू को 20 लेता हूँ, 20 है ना, 20 लेता हूँ, तो x की वैल्यू जो यहाँ 20 है, तो इसका 2 गुना वस्तु होगी आधे, यानी ये वस्तु 20 जो है आधा है, आधा x की वैल्यू आधा है, इसका मतलब ये 40 रही होगी, 40 यहाँ होगी, 40 इसमें रखूँगा मैं, 2/3 गुणे 40 करूँगा, कितना आ जाएगी, तो पॉइंट वैल्यू पहुँच जाएगी, है ना। ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ठीक है। जैसे मैंने 16 लिया, कितना हो जाएगा 32, है ना। एक्स की वैल्यू जो 16 लिखा है एक्स का आधा लिखा है, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी 32 होगी, है ना। 32 लूँगा, 32 माइनस, जैसे ही 32 यहाँ रखूँगा, 32 रखूँगा 2/3 में, 32 से मेरा कटेगा नहीं, ये भी आंसर वैल्यू पहुँच जाएगा, आंसर जो है पॉइंट में आएगा। जैसे ही मैं 15 ले रहा हूँ, जैसे ही मैंने 15 लिया एक्स की वैल्यू जैसे ही 15 लिया, फिर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ रखी 2/3 गुणे 15, है ना, नहीं सॉरी 15, जो 15 में ले रहा हूँ, तो 15 जो आधा है ना 30 होगी, है ना। 30 से 10 निपटा दूँगा, कितना बचेगा, 30 से 10 बार निपटा दूँगा, 10 बार चलो 10 गुणे 20, 20%, यानी कि जो छूट आपको 20% मिल रही है, डिस्काउंट आपने मार्कअप कितना किया 30 का, 30 और 20 का ही प्रॉफिट, 30 और 20 का ही सक्सेस क्या होगा 4% होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। 0 0 0 खत्म, कितना 6 आ जाएगा, और 30 में 20 घटाएंगे, 10 यहाँ बचेगा, 6 यहाँ आ जाएगा, घटा देंगे कितना 4%, देखो मैच कर गया, है ना। तो ऐसे ऑप्शन के ये मैक्सिमम लेवल है, ये SSC का मैक्सिमम लेवल है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकती SSC, समझ रहे हो, बाई ऑप्शन से। तो बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्स की वैल्यू है, ये जो ऑप्शन लिखे हैं सारे क्या है ऑप्शन आधे लिखे हैं, क्योंकि सवाल में कहा भी था कि जो भी एक्स की वैल्यू है उसका 50% निकालना है, यानी कि जैसे मैंने 50% मैंने एक्स क्या माना 30, अगर मैंने मान लिया
तो इसका 50% यानी 1/2 कितना होगा 15, 15 ही आपका आंसर होगा। ठीक, समझ रहे बस बात को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से। यहाँ से न्यू टाइप है, हमने जितने सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको, है ना, कि आपको कहीं फंसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था ऊपर वाला, ये टाइप जो करवाया है, और इससे मैक्सिमम इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इस सवाल से बनने के चांस नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे 67। थोड़ा सा न्यू टाइप है, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा बदलाव मिलेगा बस, ज़्यादा नहीं। देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, लागत मूल्य मात्र प्राइस 200% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। 200 यानी कि 200% आपको बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 200% बढ़ाने का मतलब क्या है, मार्क परसेंट कितना 200% बने बढ़ा दी, 200 फ्रैक्शन वैल्यू क्या कितनी होगी, 1/2। एक जो मार्क जो बढ़ाते हैं मार्कअप को किसको किसको बेस मानते हैं, सीपी को बेस मानते हैं। यानी कि सीपी, अगर सीपी और एमपी का, सीपी को मैंने सीपी जैसे ही सीपी को मैंने क्या किया, क्रय मूल्य को अब मैंने 2 बढ़ा दिया है, यानी कि कितना मार्क प्राइस बन गया, यानी सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, 1:3 मैंने बढ़ा दिया ना, 2 बढ़ा के यानी 3 बना दिया, मार्क प्राइस में 3 छाप दिया। फिर क्या होता है 25% का क्या दे देता है, छूट सवाल में दे देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं अच्छी तरीके से, यानी ये अब माइनस जो छूट निकालते हैं एमपी के बेस मानते हैं ना, यानी एमपी 4 में जैसे ही आपने 1 की छूट दी तो आपका क्या हो गया, एसपी आ जाएगा। 4:3 कट पिट नहीं रहा है ना, 4 आ जाएगा, देखना माइनस ये एमपी से एमपी खत्म, सीपी रेशियो एसपी बराबर कितना, 4/9, 4/9 कितना बढ़ा दिया, 4/9। ये आपका एसपी है और ये आपका क्या है, सीपी है। पास समझ रहे हैं, सवाल बोला क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है ना। अब यहाँ से देखो, अभी तक परसेंट पूछ रहा था, कितना परसेंट बढ़ाया, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। यहाँ से न्यू टाइप का मतलब यही है कि थोड़ा सा बदलाव आएगा। अभी तक जो पूछ रहा था क्वेश्चन, देखो यहाँ समय परसेंटेज पूछ रहा था, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, कितने परसेंट मार्कअप किया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये वो सब पूछ रहा था। यहाँ से आपको वैल्यू पूछेगा। सीपी आपका 4 है, एसपी आपका 9 है, लेकिन सवाल बोला क्या है, नहीं है आपका एसपी आपका कितना है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 900, 400, 554 है। 1 की वैल्यू कितनी, 9×4 = 60 गुना। सवाल पूछा क्या, एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू बतानी रुपए में कितनी थी, एक यानी कि सीपी बतानी। 1 की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू कितनी रहेगी, 6×6 = 24, 240, कितना 240 रुपये की वस्तु होगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 68 नंबर क्वेश्चन करिएगा। सिलेक्शन पोस्ट 2023। राजेश अपने सामान का लागत मूल्य से 30% बढ़ाता है, अंकित करता है, मार्क प्राइस है, लेकिन नगद भुगतान पर 12% छूट दे देती है। छूट देने के बाद वह सामान कितने 3500 रुपये में बेचता है। उसका क्या लागत मूल्य निकालना है, सीपी की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा सवाल है। देखिए अब मैं बार बार देखो, मैं बहुत बार लिख चुका हूँ सीपी रेशियो एमपी, एमपी रेशियो सीपी, मैं ये नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा मैं, डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, 30% के फ्रैक्शन आपने बढ़ाया है कितना, 3/10, 10 की वैल्यू को 3 बढ़ा दिया है। 10 की वैल्यू को आपने 3 बढ़ाया, कितना एमपी छापा, कितना 30 रुपये, 13 रुपये। 12% डिस्काउंट दे दिया आपने, 12% का, 12% डिस्काउंट देंगे तो कितना, 12×3 = 36, नहीं 12×3 है ना, 3/25 आ जाएगा। यानी ये छूट जो निकालते हैं, ये डिस्काउंट निकालते हैं, एमपी के बेस मानते हैं, यानी कि 25 की वस्तु आपने 3 रुपये डिस्काउंट में बेची कितने 22 पर। कट पिट रहा है ना, कुछ काट सकते हैं, थोड़ा सा काट सकते हैं, हल्का सा देख लो, 5 से काट देंगे, यहाँ काट देंगे 2 से, 11 पर कट जाएगा ना, 11 पर। ठीक, कितना 125 रेशियो 11×13 कितना हो जाएगा, 11×13 143, यानी 125 की वस्तु, ये आपका सीपी होता है, दूसरा वाला क्या होता है आपका एसपी होता है। मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सीपी एमपी के रेशियो, एमपी मैंने एमपी रेशियो सीपी या एसपी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 125 की वस्तु को आपने 143 में बेच दिया, लेकिन सवाल बोला क्या है, 143 में नहीं बेचा, आपने बेचा है कितना 3500 रुपये में बेचा है।
एक की वैल्यू कितनी है, नहीं नहीं, 143 की वैल्यू कितनी है, 35 रुपये है। तो निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है, लागत को निकालना है, 125 की वैल्यू निकालनी है बस। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, कट तो रहा नहीं है, 3500 बटे 143, इसका इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, 3500 बटे 143 गुणे 125, ये आपका क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। आपका ये थोड़ा छोटा सा काम है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन इन्हीं में से कहीं होगा, ठीक है, इन्हीं में से आपको कोई ऑप्शन मिल जाएगा, काट लीजिएगा, ठीक, ये आपको होमवर्क समझ लीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन करेंगे, CHSL प्री 2023। देखो यहाँ सवाल कितने पूछे जा रहे हैं, देख रहे हो। एक प्रसिद्ध ब्रांड ने अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि आपका मार्क प्राइस है 40%, परंतु ग्राहकों को UPI भुगतान करने पर 7.5% की छूट दे देता है। यदि UPI द्वारा भुगतान करने वाले एक शर्ट खरीदने के लिए 1813 रुपये की भुगतान करता है, तो उस शर्ट पर कितना वास्तविक लाभ होने वाला था। बेहतरीन क्वेश्चन। 40% डिस्काउंट दिया, ये बढ़ा के अंकित किया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 0 खत्म 2/5, बढ़ा के अंकित किया, ठीक, क्लियर। डिस्काउंट कितना दिया है 7.5% का, 7.5% का मतलब क्या, 25 × 75, 2500 को 100, ठीक, डिस्काउंट दे दिया। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, यानी 5 की वस्तु को आपने 2 बढ़ा दिया, 7 कर दिया, यानी 7 आपका CP और MP का रेशियो हो गया, CP और MP का रेशियो हो गया। 40 की वस्तु को आपने 3 डिस्काउंट दिया, यानी MP 40 था, आपने 3 डिस्काउंट दे के कितना 47 में भेज दिया, ठीक, ये रेशियो आ गया। पहले वाला MP से MP कट जाता था ना, यहाँ CP और यहाँ SP बचता था, यानी CP और SP का रेशियो बचा है, कट तो कुछ रहा नहीं है, गुणा ही करा देंगे, है ना, 20 200 गुणा करें 49 आ जाएगा, है ना, ऐसा करिए डायरेक्ट, 47 गुणे 7, ठीक, इतने, ये आपका CP है, ये आपका SP है, यानी कि SP ये सवाल कर रहे इतने बेच रहे हैं, लेकिन सवाल क्या बोला, बेच इतने में नहीं, आप कितने में खरीद रहे हैं, कितने में भुगतान कर रहे हैं, कितने में 1813 में, काटाकुटी में चाहिए 47, देखो 47 49 बार चला जाएगा ना, 7 से 7 कर दूंगा, 7 बार, एक की वैल्यू 7 आ गई। सवाल पूछा क्या था, उसको वास्तविक लाभ पूछना था, वास्तविक लाभ पूछा था, यानी कि वास्तविक लाभ मतलब 200 वस्तु को आपने 200 की वस्तु को आपने कितने बेचा, 47 गुणे 7 में, 47 गुणे 7 गुणा कराइए, 47 गुणे 7 749, बचेगा 4 हासिल, 7 चौको 28, 28 और 4 28 4 कितना होता है 32, गलत हो गया क्या, 749 जैसे ही आपने किया 49, तो आगे आपका 9, बचेगा 4 कैरी, 7 चौको 28 और 28 4 32। 200 का सामान आपने कितने बेचा, 200 का सामान आपने बेचा है 329 में, है ना, 329 बेचा, कितना प्रॉफिट, 129 रुपये का प्रॉफिट। इसी की वैल्यू आपको सवाल में निकालनी है, बताओ कितने गुना है, बताओ, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, सॉरी, हल्का सा मिस्टेक हुआ, गलत देख रहे हैं क्या गलत हुआ है, देखो 40 की वस्तु को आपने 3 रुपये कम में बेचा था, नहीं 37 होगी ना, 47 नहीं होगी ना, 37 होगी, सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, 37 749 7 21, है ना, 7 21 4 25, है ना, इतने बेचा, यानी कितने बढ़ा के बेचा आपने, कितना बढ़ा के बेचा, 200 वस्तु को 259 बेचा, 59 की वैल्यू निकाली थी, इसको काटा था मैंने 7 आया था, है ना, इसको काटने के बाद कितना 7 आता है, एक की वैल्यू 7 है, तो 59 की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना, 7 963,
लास्ट में 3 आ रहा है, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में 3 है, 3 आ जाएगा, बचेगा 6 और 7 पर 35, 35 6 कितना हो जाएगा, 35 6 41, कितने, इतने रुपये का आपको डिस्काउंट प्रॉफिट हो जाएगा, 413 रुपये का। आगे बढ़ जाएंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। करेंगे 60-70 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप भी है, इंपॉर्टेंट टाइप की। आज यहीं तक छोड़ दें, बताओ कल नया टाइप यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये ठीक करते हैं। ये चलो दोस्तों, आज यहीं रखते हैं। ये 70 नंबर क्वेश्चन से नया कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, फिर उसको सवाल कराने पड़ेंगे। तो कल ही मुझे लग रहा है कल ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज 69 नंबर क्वेश्चन पर ख़त्म करते हैं, छोड़ते हैं। तो बताएंगे कैसी लगी क्लास, है ना, कैसा लगा कंटेंट। आज हमने 50 से 69 नंबर क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। बेहतरीन लेक्चर था, इंपॉर्टेंट टाइप था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कैसी लगी क्लास। बस जितना आपको करा दिया जा रहा है बस आपको उतना करना है, बाकी आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब करवाते नहीं हैं, कोई बात नहीं, न करवाइए, मत करवाइए, ठीक है दोस्तों। अब क्या ही बोलें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, न करवाते हैं, न वीडियो को शेयर करते हैं। फ्री कंटेंट इतनी मेहनत करके आपको वीडियो बनाते हैं ना, टाइप करते हैं, सवाल सब कुछ बनाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, फिर उसके बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब छोड़िए, ना तो सब्सक्राइब करने ना तो शेयर कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू दोस्तों। और कमेंट तो आपने करता ही नहीं है, ना तो सवाल कोई आप करके कोई दिखाता है, बहुत सारे खामियाँ हैं। अगर दोस्तों आप सब्सक्राइब कराएंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मैं और ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी मान लो एक वीडियो आ रही है ना, तो सोचूंगा कि एक एडवांस की भी आने लगे, रिस्पॉन्स नहीं आता ना वहाँ से। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय।